नाज़रीन, इफ्तार करते वक्त अगर आप इस तरह दुआ मांगोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपका हर जायज़ मकसद भी पूरा होगा। आपको करना क्या है कि जो कुछ हदीस पाक में आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, आप उसको काफ़ी गौर से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी गलत फहमी का इजाला कर दूं। आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, या हो सकता है कि ऐसी बातें आपके जहन में भी आती हों कि मैं इतनी दुआ मांगता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं बहुत दुआ मांग चुका हूँ, मैंने इस मकसद के लिए दुआ मांगा था, मैंने यहाँ पर दुआ मांगा था, मैं हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा, अरे भाई मैं तो दुआ मांगते मांगते थक गया, माअज़ल्लाह, ऐसा भी कहते हैं। हकीकत क्या है, इसमें दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि जब आप दुआ मांगते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही। और दूसरी वजह क्या है वो मैं आपके सामने हदीस पाक बयान करता हूँ, इसको सुनो और समझो कि कभी कभी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। काफ़ी गौर से सुनना। यह हदीस पाक किताब अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 की हदीस पाक नंबर 1862 में है, और ये हदीस पाक किताब अहसनुल व्या में भी मौजूद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ बंदे की 3 बातों में से खाली नहीं होती। यानी जब बंदा दुआ मांगता है तो 3 बातों में से कोई एक बात ज़रूर होती है। नंबर 1 कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी बंदा दुआ कर रहा है मगर जिस चीज़ के मुतालिक वो दुआ कर रहा है वो चीज़ उसे अता ना फरमा के उसके जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा गुनाह करते रहते हैं। तो जो दुआएं हम मांगते हैं, अगरचे वो दुआ ज़ाहिरी तौर पर कबूल नहीं हो रही लेकिन उसके बदले में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह यह होती है कि दुनिया में उसको फ़ायदा हासिल होता है। यानी जो दुआ हम मांगते हैं उसके मुताबिक हमें चीज़ें मिल जाती हैं। जिस मकसद के लिए हम दुआ मांगते हैं हमें वो चीज़ मिल जाती है। हम किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं, हमें वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो एक तो ये मतलब हो गया। अब तीसरा जो मेन मतलब है वो काफ़ी गौर से सुनिए। फरमाते हैं कि उसकी वो दुआ आखिरत में भलाई के तौर पर जमा कर दी जाती हैं। यानी बंदा जो दुनिया में दुआएं मांग रहा है उसको लग रहा है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही, मगर उसकी सारी दुआएं आखिरत में भलाई के तौर पर जमा कर दी जाती हैं। और जब बंदा आखिरत में अपनी दुआओं के सवाब को देखेगा, यानी जो दुआएं उसने दुनिया में मांगी थीं, जब वो आखिरत में सवाब देखेगा तो कहेगा कि काश, मतलब तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, सारा के सारा बदला मुझे आखिरत में मिल जाता। क्योंकि दुनिया में हम जो कुछ मांगते हैं, जाहिर सी बात है दुनिया फ़ना होने वाली, तो जो मांग रहे हैं वो भी फ़ना हो जाएगा। जो हम मतलब दौलत या मालो, इसके अलावा जो भी हम मांगते हैं वो चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, लेकिन जो आखिरत में हमें मिलेगा उसके लिए तो कोई फ़ना नहीं ना। तो बंदा जब उन चीज़ों को देखेगा कि जो मैंने दुनिया में इतनी सारी दुआएं मांगी थी वो कबूल नहीं हुई, अब वो मुझे सवाब दिख रहा है, तो वो कहेगा कि काश मेरी दुनिया की कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, सारी के सारी चीज़ें यहीं मिल जाती। तो ये मतलब होता है कि दुआ कबूल नहीं होती तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। इन ज़रूरी बातों को अपने जहन में महफूज रखिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी गौर से सुनिए कि इफ्तार के वक्त आपको क्या करना चाहिए। हदीस पाक है किताब इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 की 1753। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक रोज़ादार के लिए इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती, यानी ज़रूर कबूल होती है। यानी इफ्तार का जो वक्त होता है, यानी तकरीबन 10-15 मिनट के करीब, जब उस वक्त बंदा अगर कोई दुआ मांगता है तो उस वक्त हर दुआ कबूल होती है और कोई दुआ उस वक्त रद्द नहीं की जाती। तो इफ्तार के वक्त ये बेकार की बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि इफ्तार पहले से आप सजा लें, रख लें, जो भी फल फ्रूट आपके पास है। उसके बाद आप बैठकर अपने घर वालों को बैठकर, अपने बच्चों को बैठाकर फिर उनसे दुआ मांगने को कहें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि इसमें दुआएं कबूल होती हैं। अब जो आपका जायज़ मकसद है, जो आपकी तमन्ना है, वो आप दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक और हदीस पाक है, उसको काफ़ी गौर से सुनिए। फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, यानी उनकी दुआएं कबूल होती हैं। नंबर 1 अदलो इंसाफ करने वाले बादशाह की। नंबर 2
روزے دار کی دعا افطار کے وقت، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی افطار کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا، یعنی جب کسی انسان کو ستایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ یعنی ان کی دعائیں بالکل آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اے بندے میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ یعنی جو دعا ہم افطار کے وقت مانگ رہے ہیں اگرچہ ہو سکتا ہے بعد میں ملے، لیکن وہ چیز ہم کو ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو افطار کے وقت آپ کو بیٹھ کر دعا مانگنا چاہیے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا مقصد ہے اس کے تحت آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔